हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्षक क्लासेस। बेटा आज हम जो आपकी पोयम है विंड चाइम, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स और जो न्यू वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, अब जो ये भी मतलब क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको पोएम की क्विक समरी बता देती हूँ। ऑल्दो जो लाइन बाय लाइन उसकी मीनिंग है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझाने से पहले मैं एक क्विक समरी दे देती हूँ आपको। तो बेटा जो ये पोएम है विंड चाइम, ये जो पोएम है दो गर्ल्स के बारे में है, ठीक है। दो लड़कियों की स्टोरी है इसमें, जो एक कूड़े के ढेर के पास से जा रही होती हैं और वहाँ पे उन्हें अचानक से एक बॉटल दिखाई देती है जो कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की बॉटल होती है। तो वो बॉटल उनको दिखाई देती है और उनमें से एक लड़की जल्दी से वो बॉटल उठा के कहती है कि देखो कितनी सुंदर है। वो बॉटल ऊपर की तरफ उठा के जब दिखा रही होती है और फिर वो कहते हैं, जब दूसरी लड़की होती है उसमें से जो सेकंड गर्ल होती है वो कहती है चलो ठीक है, अब हम इसे कुछ क्राफ्ट वर्क करते हैं, इतनी जो सुंदर सी बॉटल है इसको कुछ अच्छी सी चीज़ बनाते हैं, इससे हम जो वेस्ट में पड़ी थी अब हम इसको कुछ यूज़फुल चीज़ में बदलते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां जो डंप यार्ड था, जो कूड़े का ढेर था, उसके वहाँ से क्रॉस होते आती हैं और उस डंप यार्ड में क्या क्या पड़े हुए थे, जैसे ब्रोकन ब्रिक्स थी वहाँ पे, टूटी हुई बाइसाइकिल्स पड़ी थी, डिनर प्लेट्स थे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे कूड़े के ढेर में पड़ी थी। वहाँ से वो दोनों लड़कियाँ उस ब्लू कलर की बॉटल को घर लेके आती हैं और लाने के बाद उसको बहुत स्क्रब करके, मतलब रगड़ रगड़ के उसको वॉश करती हैं और फिर उसको बिल्कुल क्लियर निकाल देती हैं, बिल्कुल साफ़ कर देती हैं उसको। अब जब वो बॉटल साफ़ हो जाती है उसके बाद वो लड़कियां उसमें जो स्पार्कलिंग जो बीड्स होते हैं, चमकती हुई मोती होते हैं, वो डालते हैं और फिर धागे से गांठ लगा लगा के उन मोतियों को मतलब जैसे हैंग कर देते हैं उस बॉटल के अंदर और फिर उसको वो केयरफुली अपने पोर्च एरिया में एक नेल की हेल्प से हैंग कर देते हैं और वो इस ऐसे वो जो विंड चाइम है वो उनकी बन जाती है, ठीक है। तो बेटा ये थी स्टोरी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 के जो अपने न्यू वर्ड्स हैं। इस पोएम में जो भी हमने न्यू वर्ड सीखे हैं उसके बारे में। सो द फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ डंप। डंप किसको बोलते हैं? तो बेटा जैसे मैंने बताया, डंप यार्ड क्या, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम वेस्ट मटीरियल डालते हैं। तो अ प्लेस फॉर पुटिंग वेस्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कूड़ा डालते हैं। नेक्स्ट जंक। जंक क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ की ना हो, यानी जैसे कूड़ा। तो आप क्या बोलोगे? एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट यूज्ड एनी मोर, एक ऐसी चीज़ जो अब यूज़ नहीं की जा रही। थर्ड वर्ड है डेंगलिंग। डेंगलिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि उस बॉटल के अंदर उन्होंने जो बीड्स थी, डिफरेंट जो कलर की बीड्स थी, मोती थे, उनको हैंग कर दिया था। तो उनको स्ट्रिंग से लटकाते, मतलब स्ट्रिंग से, धागे से लटकाया था उन्होंने, तो वहाँ पे डेंगलिंग यूज़ किया गया था। तो डेंगलिंग का मतलब क्या होता है? हैंगिंग, लटका हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्च। अब पोर्च क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो हमारे घर के बाहर होता है, सामने होता है, मतलब जैसे आप अपने रूम से निकलेंगे, अपने घर से निकलेंगे, तो वहाँ से जो सामने वाला एरिया हो जिसको आपने कवर कर रखा हो, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पोर्च। तो ये तो हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम। पोएम में कौन कौन कैरेक्टर्स है? तो जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी समरी बताई, तो मैंने आपको क्या बताया? पोएम किन के बारे में है? टू गर्ल्स के बारे में। तो आप क्या लिखेंगे? द कैरेक्टर्स इन द पोएम आर टू गर्ल्स, की जो कैरेक्टर्स हैं इस पोएम में वो कौन है? दो लड़कियां हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फर्स्ट वन होल्ड अप टू द स्काई। अब जो पहली लड़की होती है वो स्काई, आसमान की तरफ क्या उठाती है? तो जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई, तो हमने क्या किया था, जो पहली लड़की है वो उस डंप यार्ड में जाते ही सबसे पहले क्या दिखता है उसको? एक सुंदर सी बॉटल दिखाई देती है और उसको ही वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठाती है। तो आप क्या बोलोगे? द फर्स्ट गर्ल होल्ड्स अप अ ब्लू बॉटल टू द स्काई। तो बेटा देखो करना क्या है, आपको क्वेश्चन में से देखना है। यहाँ से द फर्स्ट गर्ल, होल्ड है यहाँ पे, फर्स्ट वन है, यहाँ पे आ जाएगा गर्ल। द फर्स्ट गर्ल होल्ड्स अप टू दिस अप, और फिर यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ उठाती है? अ ब्लू बॉटल। उसके बाद फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा टू द स्काई। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? द फर्स्ट गर्ल होल्ड्स अप अ ब्लू बॉटल टू द स्काई। अब नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट आर ऑल अराउंड देम। अब उनके चारों तरफ क्या था? चारों तरफ क्या था? तो बेटा मैंने अभी क्या बताया था कि उनको, उनके चारों तरफ गार्बेज था, कूड़ा था, जंक था, जो यूज़फुल चीज़ें नहीं है, जो ख़राब हो चुकी हैं, ऐसी चीज़ें थी उनके चारों तरफ। तो क्या लिखोगे? ऑल अराउंड देम वॉज गार्बेज एंड जंक। उनके चारों तरफ क्या था? कूड़ा कचरा था, जैसे लाइक ब्रोकन ब्रिक्स एंड डिनर प्लेट्स, ठीक है। अब लास्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे टाई अराउंड द बॉटल। अब उन्होंने बॉटल के चारों तरफ क्या बांधा? तो मैंने आपको क्या बताया था? स्पार्कलिंग बीड्स बांधी थी ना उन्होंने, कलरफुल बीड्स थी। तो उन्होंने क्या लिखा? अब आंसर क्या लिखेंगे?
बेटा क्वेश्चन में ध्यान दें, यहाँ पे डिड है तो ये पास्ट टेंस में हो गया, तो आप जो वर्ब है टाई उसकी भी पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दे टाइड स्पार्कलिंग रेनबो कलर्ड बीड्स। स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए, रेनबो कलर्ड मतलब रंग बिरंगी कलर की, बीड्स मोती, अराउंड दी बॉटल। तो उन्होंने बॉटल के चारों तरफ रंग बिरंगे जो कलर के मोती थे वो बॉटल के चारों तरफ बांधे। वट वर दे, वेयर डिड दे हैंग इट। अब उन्होंने जो विंड चाइम बनाई थी वो उन्होंने कहाँ पे हैंग की, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, दे हंग। देखो यहीं फिर डिड आ गया, तो हैंग का सेकंड फॉर्म जाएगा जो है हंग, वर्ब है हैंग और इसकी सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दे हंग इट हाई फ्रॉम वन लॉन्ग नेल अबव द पोर्च, कि उन्होंने उसको ऊंचाई पे पोर्च में ऊंचाई पे एक नेल की हेल्प से हैंग कर दिया था। ठीक है, तो बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आए हो। ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।